आज ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग है इसका तीसरा दिन है और है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं ये बताना चाहता हूँ सॉइल हेल्थ रेंज इसका हमने ट्रेनिंग दिया था और कल के डेट में हमने जो आपको ट्रेनिंग दिया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये था पीजीआर रेंज और जो अपना एएफएस एनिमल फूड सप्लीमेंट ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमने ट्रेनिंग दिया था। दोस्तों आज का ये जो सेशन होने वाला है ये होने वाला है कि पेस्ट एंड डिसीज रेंज जो कुछ भी हमारे प्रोडक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो सॉइल क्लीन लार्वी शील्ड फंगिस प्राइमर व्हाइट शील्ड वेरी शील्ड मिली शील्ड नेमोटो शील्ड बैक्टो शील्ड टर्मिनेट वाइंड अप ये सभी प्रोडक्ट आज के सेशन में एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्ट है तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो कुछ केतन सर आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले ये आप नोट डाउन करते जाओ। नो डाउट इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है लेकिन आपके टीम से ज्यादा लोगों को ये ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते जाओ। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए अभी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन देने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ यूनिलिंक कंपनी के जोनल मैनेजर प्लीज वेलकम मिस्टर केतन परदेशी सर। केतन सर वेलकम। थैंक यू शशिकांत, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। मुझे एक बात बताओ कि आवाज मेरा क्लियर आ रहा है यस शशिकांत? सर क्लियर है एकदम। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा 17 तारीख को हमने जो ये सॉइल के ऊपर सेशन लिया था। सॉइल के मतलब कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें फर्टिलिटी मतलब बढ़ाने के लिए या सॉइल की जो उपज क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर हमने बात की थी। और उसके बाद हमने जो लास्ट मतलब कल का जो सेशन हुआ, कल के सेशन में हमने वेटरनरी रेंज और इसके अलावा जो पीजीआरस होते हैं उसके ऊपर बात की। और मैंने आपको बताया कि एकदम आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज से अचानक से आसान भाषा में या आपको समझे ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको ज्यादा समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, इसके ऊपर मैं काम करता रहता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है इंसेक्ट एंड डिसीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों कि मैंने बहुत लगभग 13-14 साल से मैं देख रहा हूँ, ऑर्गेनिक के माध्यम से मैं मतलब अलग अलग स्टेट में घुमा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोग और कीट में जो डिफरेंस है वही नहीं पता होता। कीट और रोग का डिफरेंस सबसे पहले समझना जरूरी है दोस्तों। कीट और रोग में यही डिफरेंस है, जो अपने आंखों से दिखता है उसको बोलते हैं कीट, जो आंखों से नहीं दिखता उसको बोलते हैं रोग। फॉर एग्जाम्पल अपने मनुष्य के ऊपर ही ले लो, जो मच्छर है वो हो गया कीट और मलेरिया ये हो गया रोग। वैसे ही पौधों में भी अलग अलग प्रकार के कीट आते हैं जो आंखों से या मतलब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक, इससे थोड़ा अपने को माइक्रोस्कोप ने या दूरबीन या इससे मतलब नॉर्मली इससे दिख जाते हैं, नेकेड आइज से दिखते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं कि ये कीट है। या जो नहीं दिख रहा है उसको बोल सकते हैं कि ये रोग है, लेकिन वो प्लांट को अफेक्ट करता है। तो अभी अपन एक एक इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन कीट के बारे में जानकारी लेते हैं। कीट क्या होता है और कीट का कैसा है मतलब जीवनचर्या कैसी होती है। कीट को समझने के लिए, इंसेक्ट को समझने के लिए उसकी जीवनचर्या समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि अपना मतलब इंसानों में जैसे 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे बाल्यावस्था होती है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, बाल्य, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। इस हिसाब से अपनी जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती है दोस्तों, तो उसी हिसाब से जो है हर एक मतलब प्लांट्स की भी और इंसेक्ट्स की और फंगस जो भी है डिसीजेस की भी जो है डेवलपमेंट स्टेजेस होती है। तो ऐसे डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में अपन बात करते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा आपको वीडियो एक फोटोग्राफी के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहूंगा। शशिकांत सर थोड़ा सा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए मुझे 2 मिनट के लिए। यस सर हो गया। यस यस आ गया सर। फुल फुल हाँ। स्क्रीन कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे आप F5। 5 कर दिया मैंने। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो भी कीट होते हैं लगभग 70% जो कीट होते हैं वो इसी अवस्था से जाते हैं। बाकी के जो है उसमें 3 ही अवस्था होती है, इसमें 4 अवस्था होती है 70% कीट में। तो पहला होता है जो प्रौढ़ अवस्था, उसमें होता है बटरफ्लाई, या मतलब उसको कीट बोल सकते हैं बड़ा अपन, जिसको पंख है और वो जो है वो भी डैमेज करता है दोस्तों। तो वो जो है वो अंडे देता है। अंडे में से क्या होता है, अंडे का फिर बाद में मैच्योरिटी स्टेज आने पे वो क्या करता है
वो अंडे में से लार्वी निकलती है, मतलब जिसको अपन इल्ली बोलते हैं या मतलब आड़ी बोलते हैं या लट बोलते हैं बहुत सारे एरिया में। और ये लट जो है फिर खा के मतलब अपना जो जीवनचर्या कम मतलब वो जो स्टेज है वो कम कंप्लीट करती है। और वो कंप्लीट करने के बाद क्या करती है, जैसे ही उसको मतलब पंख बनाने होते हैं, बाकी का उसको डेवलप होना होता है, तो वो क्या करती है, एक सुप्त अवस्था में जाती है, उसको प्यूपल स्टेज बोलते हैं, या अपने इसमें बोलते हैं मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं कोश अवस्था, जिसमें वो कोश में जाके फिर 7-8 दिन तक वो कोश अवस्था में रहती है। और उसके बाद जो है वो जैसे ही कोश में पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, फिर उसके बाद में उसका बटरफ्लाई या जो नेक्स्ट अवस्था जो उसका मतलब कीड़ा होता है वो बनता है। तो इसी अवस्था से जो होता है हर एक कीट को जाना पड़ता है। तो होता कैसा है दोस्तों कि अभी हो क्या रहा है, मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स, मतलब अगर देखा जाए केमिकल का अगर इतिहास में थोड़ा सा बताऊं दोस्तों, लगभग 1970-80 के आसपास एंडोसल्फान आया था। और ये एंडोसल्फान जो है मतलब नॉर्मली पहले किसान जो है नॉर्मल जो ऑपरेशन होते हैं वही करते थे, मतलब जो चिड़िया होती है वही खा जाती थी जो कीट है उसको। लेकिन एंडोसल्फान का जैसे आविष्कार हुआ तो गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि मतलब आप इसका क्या करो, 15 लीटर पानी में 2 ml 3 ml 5 ml तक आप इसका डोज रखो और स्प्रे लो, आपकी इसमें कीट का कोई प्रादुर्भाव नहीं रहेगा। तब क्या किया किसानों ने, इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया, 1-2 साल तक इसका रिजल्ट आया। लेकिन बाद में हुआ क्या, उससे कीट मरने ही नहीं लगे। फिर बाद में क्या हुआ, किसानों ने खुद उसका जो है जो मात्रा जो थी वो बढ़ा दी, 5 ml से 10 कर दिया, 10 से 15 कर दिया। और 1990 2000 तक आते आते, साल 2000 तक आते आते यही जो एंडोसल्फान है पंजाब और अलग अलग प्रांतों में जो है 15 लीटर पानी में 50 ml 40 ml तक इस्तेमाल हुआ। अब इसका क्या हुआ दोस्तों कि आपने देखा होगा कि बहुत बार मतलब आपने सुना है कि कैंसर जो हो रहा है पंजाब में, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत सारे एरिया में, जो डायबिटीज, शुगर और जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, कार्सिनोजेनिक जो मतलब कैंसर से, टेराटोजेनिक कैंसर से, ऐसे कैंसर्स की मात्रा बढ़ रही है। तो ये जो है ये एंडोसल्फान की देन है दोस्तों। अब इससे हुआ क्या, कीटों में दो प्रकार के रेजिस्टेंस है दोस्तों। एक तो है उनका जो है नेचुरल इंटेलिजेंस, वो उनका जो बढ़ जाता है, और इसका उनका जो है रेजिस्टेंस पावर वो बढ़ जाती है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बार मैं शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अपने घर में 2001 साल में के आसपास ऑल आउट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। आपको याद होगा मच्छर को मारने के लिए ऑल आउट हम इस्तेमाल करते थे 2001-2002 के आसपास। जब मतलब ऑल आउट आया, हम एक कोने में ऑल आउट लगा देते थे तो मच्छर जो है, गुड नाइट ऑल आउट जो लगाते थे, मच्छर जो है दूसरे कोने में मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही इसका इस्तेमाल कंटिन्यू होने लगा, 2007 2008 2009 आते आते वही मच्छर जो है वो ऑल आउट के आजू बाजू में या गुड नाइट के आजू बाजू में भिनभिनाने लगे। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, तो वो जो मच्छर है उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उस ऑल आउट के जहर के प्रति। मतलब मच्छर कितने दिन जीता है, 4 दिन जीता है। और 4 दिन के जीने वाले मच्छर ने की आने वाली पीढ़ियों ने जो है वो जो ऑल आउट का जहर है उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो अपनी फसल पे जो कीट आते हैं दोस्तों, तो वो जो है 5 दिन 4-5 दिन पे भी उनकी अवस्था होती है, वहां से लेके लगभग 200 दिन के भी कुछ अवस्था वाले कीट होते हैं। तो उन्होंने कितना रेजिस्टेंस डेवलप किया होगा। जब अपना किसान ने 5 ml इस्तेमाल करना शुरू किया था, उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब उनके जो पीढ़िया है उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। फिर बाद में वो 50 ml से भी मरने नहीं लगे, इंसान मरने लगे लेकिन कीट नहीं मरने लगे। तो ऐसी स्थिति आ गई तो एंडोसल्फान बैन कर दिया गया। बीएससी पाउडर, डीटीएच पाउडर, अलग अलग प्रकार के पाउडर्स जो है, मैलाथियन डस्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है वो डेवलप जो ये है रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से वो केमिकल बंद होने लगे। इसलिए बहुत सारे अभी गवर्नमेंट बोल रही है जैविक अपनाओ जैविक अपनाओ। यहाँ तक नहीं, और एक है कि उन्होंने जो है इंटेलिजेंस भी डेवलप कर लिया। आप बोलोगे इंटेलिजेंस मतलब क्या, होशियारी मतलब क्या, होशियारी डेवलप कर ली कीट ने, सर कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन इसका भी एग्जांपल है मेरे पास। आपको याद, आपके यहाँ पे मतलब एरिया में मतलब अपने इंडिया में ज्यादातर करके प्रचलित है, मच्छर मारने के लिए एक बैट आई थी, जो रैकेट अपन यूज करते थे मच्छर मारने के लिए। जब मतलब 2008-9 में बैट आई तो अपन एक जगह पे बैठ के धड़ल्ले से धाड़ धाड़ मच्छर मारते थे, आवाज आती थी एक जगह बैठ के। अब जो है लगभग जिस घर में ये बैट यूज हुई है या होती रहती है, वहां पे अभी देखो जैसे ही मच्छर आते हैं, आप बैट उठा लो, बैट बस उठा के हाथ में उसका बटन दबा दो, जैसे ही मतलब बैट को देखेंगे वो मच्छर आपके यहाँ पे जो काट रहे थे अभी तक वो आपके वहां से गायब हो जाएगी। वो अब आपको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, 4 दिन के जीने वाले मच्छर की आने वाली पीढ़ियों ने इतना मतलब इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया
कि उनको उससे पता चला कि मतलब ये जो है ये अपने लिए खतरा है बैट, और यहाँ से भाग जाओ। तो ये इसको बोलते हैं जेनेटिक मेमोरी। ये जेनेटिक मेमोरी में स्टोर हो जाता है दोस्तों। भगवान ने मतलब ये सृष्टि ने हर एक को जो है वो मेमोरी दी है, जेनेटिक मेमोरी। उसकी वजह से क्या होता है, उनको सर्वाइवल के लिए इसका फायदा मिलता है। तो इसी की वजह से जो है वो अभी जो मच्छर है, तो मच्छर जो बैट है, बैट की वजह से अभी अपने आसपास भी नहीं आते। तो समझ लो कि अभी अगर मतलब किसान स्प्रे कर रहा है, अब एक बार स्प्रे कर दिया तो वो जो कीट है वो मर गए, लेकिन उनके कुछ जो मतलब ये पीढ़ियां जिंदा रह गई। तो जब नेक्स्ट टाइम स्प्रे करने किसान गया, तो उसके बाद उनको पता है कि ये जो स्प्रे करने आ रहा है उसके लिए मतलब ये अपने लिए खतरा है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं और आजू बाजू में की टहनियों में, झाड़ियों में ये छुप जाते हैं। और फिर बाद में जब किसान स्प्रे करके निकल जाता है, केमिकल का असर 3-4 दिन होता है दोस्तों, और ये 3-4 दिन के बाद असर कम होते ही वैसे के वैसे कीट आते हैं, आके वहां पे बैठ जाते हैं। फिर किसान दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार को बोलता है यार वो तो कीट मरे नहीं, तो और थोड़ा तेज जहर दे। तो किसान करने के बाद वो क्या करता है, और तेज जहर दे देता है, और सेम सिचुएशन होती है। तो इसकी वजह से आज मैंने जो आपको 2 एग्जाम्पल बताए, उन 2 एग्जाम्पल्स की वजह से, इन 2 चीजों की वजह से है कि ऑर्गेनिक करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि ऑर्गेनिक की वजह से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, और ऑर्गेनिक की वजह से जो है मतलब हम जो है उसको नेचुरली जो है उसको रिपेल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पेस्टिसाइड रेंज पे। इसका जो हल निकाला है इन दोनों प्रॉब्लम्स का, जो मतलब अभी आने वाले समय में प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का जो हल है वो यूनिलिंक ने निकाला है दोस्तों। तो अभी सॉइल क्लीन आखिर में लेते हैं शशिकांत, अपन अगले प्रोडक्ट लेते हैं पहले। लार्वी शील्ड, जैसे मैंने बोला, जो 4 अवस्थाएं बताई थी, जो स्टेजेस थी, जिसमें मतलब वो तितली जो है वो अंडा देती है, अंडे से लार्वी लट जो निकलती है, इल्ली, इसको बोलते हैं लार्वी। वो लार्वी मारने के लिए जो अपने पास है लार्वी शील्ड नाम का घटक है दोस्तों। तो ये लार्वी शील्ड जो है इसमें लवंग ऑयल है, क्लो ऑयल है, और अलग अलग प्रकार के कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट मतलब मिर्ची का एक्सट्रैक्ट है, और अपने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो लगभग 53% इसमें जो एक्वेस सोल्यूशन में अपन ने डाले हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे अपन स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद इसमें इतना कड़वा तरल होता है, मतलब अपने हर एक प्रोडक्ट में ये जो है बेस जो है अपन ने लो ऑयल मतलब लवंग का ऑयल और मिरी का ऑयल जो है उसका जो है बेसिक इंग्रेडिएंट अपन ने रखे। तो आप अगर नेट पे सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंग्रेडिएंट कितने महंगे आते हैं। ये अपन क्यों कर पाए, क्योंकि हम लोगों के जो है अपने जो है खुद के प्लांट से, उसकी वजह से इसका एक्सट्रैक्शन जो है वो अपने को सस्ता आसान पड़ता है, और इसकी वजह से हम किसानों को इतना सर्व कर पा रहे हैं कम कीमत में। ये मतलब भले ही आप अगर देखा जाए तो 30,000, 20,000 से 30,000 रुपए लीटर बिकता है लवंग ऑयल और मिरी का ऑयल। तो आप समझो कि ऐसे कंटेंट इसमें डाले तो इसका फायदा क्या होता है। जैसे आपने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद ये जो है दूसरे या तीसरे दिन अगर आपने जो अगर समझ लो घास पे स्प्रे हुआ है, और ये घास भी अगर गाय के सामने रख दी तो भी गाय खाएगी नहीं, तो समझ लो इतना बड़ा प्राणी नहीं खा पाएगा। तो वो जो कीट अगर भाग भी गए स्प्रे करते वक्त, तो बाद में अगर मतलब वो वापस भी आते हैं तो उसको जो है खा नहीं पाएंगे। तो अभी जो है इल्ली या लट के लिए, अगर इल्ली के लिए अपन जो इसका स्प्रे करते हैं लार्वी शील्ड का, इसमें इतने एक्सट्रैक्शन है दोस्तों। जैसे ही आपको इसका स्प्रे कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही फ्लावरिंग का अवस्था हो या 3 पत्तियों वाली अवस्था हो, इन 2 स्टेजेस में आपको 100% जो है लार्वी शील्ड का स्प्रे करना है। क्योंकि वो तितली या इसका जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा जो है जब 3 पत्तों वाली स्टेज होती है तब क्या करता है, जब तना एकदम कोमल मुलायम होता है अपने प्लांट का, तो उस पे आके अंडा दे देता है। जैसे अंडा दे दिया तो उसके बाद होता क्या है, कुछ कालांतर के बाद वो जो अंडे में से इल्ली निकलती है, और ये जो इल्ली है वो जो तना है जो कोमल मुलायम पत्तों वाला उसको खाना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं स्टेम बोरर, मतलब तना खाने वाली इल्ली। तो इसके लिए मतलब आपको क्या करना है, जो 3 पत्तों वाली स्टेज होती है उसके ऊपर उस वक्त आपको क्या करना है, इसका स्प्रे करना है, तो इल्ली आएगी नहीं। अगर आ भी गई तो आपको इसको जो है कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन बहुत बार मतलब मैंने सुना है कि जो अभी मक्की में जो मक्का का जो क्रॉप है मेज का, उसमें आती है आर्मी वर्म, जिसको मतलब लश्करी आड़ी भी बोलते हैं इल्ली। वो बहुत अंदर तक घुस जाती है, तब लोग उसका जो कंट्रोल करने के लिए इलाज ढूंढते हैं। इतना अंदर घुसने के बाद जो है कोई भी केमिकल या जैविक कोई भी काम नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए क्या होता है, जब 21 दिन की जो अपनी मक्की की फसल हो तभी आप इसका स्प्रे कर दो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बार अंदर घुस गए आर्मी वर्म तो आप इसको मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो पहला स्टेज हो गया जो मतलब आपको 3 पत्तों वाली स्टेज पे, और दूसरा स्टेज हो गया फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के वक्त जो तितली या कीड़ा है
वो वहां पे जो फ्लावर्स है उसके ऊपर अंडा दे देता है। फिर बाद में जैसा फ्लावर्स का फ्रूट में रूपांतरण होता है, तो ये जो लिली है, ये जो कोमल मुलायम फ्रूट है उनको खाने लगती है या उसके अंदर घुस जाती है और उसके बाद जो है फ्रूट को बेकार कर देती है। तो इसलिए इन दोनों स्टेज में आपको इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 15 लीटर पानी में, लगभग आप 15 से 20 ml ले सकते हो। 200 लीटर में 250 ml आप ले सकते हो। ज्यादा अगर मतलब शिकायत है, ज्यादा ही प्रमाण है, मात्रा मतलब बहुत इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है, तो आप 200 में 300 350 तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, जो जब आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 3 पत्तों वाली स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज में इसका 100% आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, ये फंगिशील्ड है, इसमें ये रोग वाला है। नेक्स्ट, प्राइमर। हाँ, तो जो आपने अभी देखा लार्वी शील्ड, ये था इल्ली के लिए। अब प्राइमर, थ्रिप्स और माइट्स, मावा और तुड़तुड़ा, थ्रिप्स माइट्स। आपको ध्यान रखना है, ये रस शोषक या रस चूषक कीट होती है, जो मतलब फसल के जो पत्ते हैं उसमें से या मतलब तने में से, जो अगर कोमल मुलायम तना हो तो उसमें से क्या करती है, अपने जो उसका स्नॉट होता है, जिसको अपन सूंड बोलते हैं, स्नॉट होता है, उसको इंसर्ट करती है और वहां से वो रस चूसती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि फसल को एक तो मतलब वो फसल रप्चर होने की वजह से कोई भी डिसीज का अटैक होने का संभावना होती है, या फसल कमजोर रह जाती है। तो इसको अगर मतलब प्रादुर्भाव बढ़ गया, ज्यादा ज्यादा मतलब अपन कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन बढ़ता रहता है दोस्तों। तो थ्रिप्स और माइट्स का अगर अटैक हो तो आपको मतलब इसको पहचानना आसान है। जैसे मतलब आप फसल पे जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब हरे रंग का या मतलब ऐसा जो नॉर्मली काले रंग का ऐसा कीड़ा उड़ते हुए दिखेगा, तो उसमें समझ लेना, एकदम छोटा सा रहेगा साइज में, तो आप समझ लेना कि ये थ्रिप्स माइट्स या जैसिड्स है, एफिड्स है। तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप कभी भी जब भी आपको इन्फेस्टेशन दिखे 2-5% थोड़ा भी हो, तो आपको क्या करना है, 15 लीटर में 15 ml के हिसाब से आप ले लो, इसका आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा इन्फेस्टेशन दिखता है तो उसमें 15 लीटर पानी में 20 ml के आसपास ले लो। और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेस्टेशन है तो आपको 25 ml का 15 में 25 ml लेके आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा। और 7 दिन बाद अगर मतलब ज्यादा ही दिक्कत है तो 7 दिन बाद और रिपीट करना पड़ेगा दोस्तों। इस हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको सभी का बेस बता दिया है दोस्तों। लवंग ऑयल, मिरी ऑयल, नीम ऑयल और कैप्सिकम ऑयल, ये जो है ये 4 मेन एक्सट्रैक्शन है अपने, जो मतलब इसका बेस मजबूत बनाते हैं, जो ये कंटेंट है। और इसके बाद अपने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है 3, जो अभी अपन पेटेंट के लिए अप्लाई करने के लिए देने वाले हैं, वो जब मतलब हो जाएगा उसके बाद ही अपन उसको एक्सपोज कर पाएंगे, नहीं तो दूसरी कंपनी इसका फॉर्मुलेशन कॉपी कर सकती है दोस्तों। इसके बाद आता है व्हाइट शील्ड। व्हाइट शील्ड ये सफेद मक्खी, पांडरी माशी, इसके लिए मतलब काम आता है दोस्तों। ये जो है सफेद मक्खी का आप अगर देखोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन रेट बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों। मतलब ऐसा होता है कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। अगर अगर 8 मतलब एक दिन में 8 अगर एक पौधे पे दिख रही है, तो 5वें दिन आप जाओगे तो उसका लगभग मतलब 64 के आसपास या 60-70% मतलब 64 के आसपास इसका दिखेगा। मतलब लगभग 60%, 600% इसका जो है मल्टीप्लीकेशन इतना फास्ट हो जाता है। तो इसको टाइमली कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इलाज निकाला है यूनिलिंक ने, वो है व्हाइट शील्ड। व्हाइट शील्ड का अगर आप इसको इस्तेमाल कब करोगे, जब आपको थोड़ा भी इसका इन्फेस्टेशन दिखे, तो आपको इसका जो है 15 लीटर में 15 ml के हिसाब से, अगर मीडियम इन्फेस्टेशन दिखे तो 15 में 20 ml, अगर ज्यादा इन्फेस्टेशन दिखे तो 25 ml। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, ज्यादातर करके ये जो है जो मिर्ची, पपीता या मतलब आपका टोमेटो, इसके ऊपर ज्यादा दिखता है, तो इसका एक क्या करना, हर एक महीने अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आनी नहीं चाहिए व्हाइट व्हाइट फ्लाई या ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, हर महीने 15 लीटर में 15 ml लेके इसकी मात्रा लेके आप स्प्रे कर दो, तो इसका जो है प्रिवेंशन अच्छे तरह से हो जाएगा और आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो इसका मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ये नहीं, वेरी शील्ड रोग है। मिली शील्ड। मिली शील्ड मिली बग के लिए है, इसको पिठा डेकुन बोलते हैं मराठी में। आपको दिखेगा जो खटमल होता है, जो मतलब अभी बाकी के राज्यों के लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो खटमल आपने देखा होगा कभी। और खटमल जो है वो सफेद कलर का दिखेगा, और वो प्लांट के ऊपर दिखेगा, तो समझ लेना ये मिली बग का अटैक है। ये मिली बग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, इसका भी मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये आपको पपीते पे आसानी से दिख जाएंगे। आपको जो
सीताफल है, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल पे ज्यादा दिख जाएंगे। तो आम के ऊपर आपको दिखेंगे। तो ये जो है मिली बग, इसको आप मतलब आसानी से मैंने जो पहचानने का आपको तरीका बता दिया है। सेम इसका बेस भी अपन ने 4 जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके साथ ही अपन ने इसमें डाला है। लेमन पील ऑयल, जो एनिमल ऑयल, उसके बाद पीनस कॉर्निफोलिया, ये जो है मतलब अलग अलग ऑर्गेनिक औषधि है, जो मतलब वनस्पति है, उसमें से अपन ने इसका एक्सट्रैक्शन लिया है दोस्तों। और अलग अलग जिसमें मैंने बोला है कि जो बेस अपन ने दिया है मेन, जो क्लो ऑयल और लवंग ऑयल और मिरी ऑयल का जो मैंने बताया, वो वैसा के वैसा ही है। उसकी वजह से इसको और मजबूती देता है। इसका भी स्प्रे आपको कैसे करना है, अगर मतलब आपका सीताफल, पपीता और आम, ऐसा अगर अमरूद, इसके अगर बागान हो, तो इसका हर महीना आपको 15 लीटर पानी में 20 ml इसमें डाल के, पानी में डाल के इसका स्प्रे निकालना है। 200 लीटर पानी में 250 ml डाल के स्प्रे निकालना है। अगर मतलब आपके इसके अलावा कोई फसल है, तो आपको इसका मतलब, और आपको दिखे कि ये जो मिलीबग का अटैक दिख रहा है, तो भी आपको 20 ml के आसपास, 15 लीटर में 20 ml के आसपास इसका इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट लेने हैं। अगर ज्यादा मात्रा में इन्फेस्टेशन दिखता है, तो जैसे मैंने पिछले प्रोडक्ट्स बताए, 15 लीटर पानी में 20 से 25 ml, 30 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स आप इससे ले सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेमेटोशील्ड। नेमेटोशील्ड के बारे में, ये ना रोग में आता है ना कीट में आता है दोस्तों। रोग जो है मैंने जैसे बोला, जो आंखों देखे होते हैं, जिसको मतलब कीट अपन बोल सकते हैं, और जो आंखों से नहीं दिखते। सिंपल में आपको आपकी अपनी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझे दोस्तों। तो जो आंखों से दिखे उसको कीट बोलते हैं, जो आंखों से नहीं दिखता उसको रोग बोलते हैं। तो अभी ये जो है नेमेटोशील्ड, ये ना कीट है ना रोग है। इसकी साइज रोगों से ज्यादा होती है और कीटों से थोड़ी कम होती है। आपको ये जो भींग बोलते हैं, उससे आपको जो देखने मतलब दिख जाएगा इसका। तो इसका क्या, ये क्या करता है, जमीन में, ये तो खाता तो जमीन में है, जमीन में रहता है, जमीन में खाता है, लेकिन रहने के लिए जो जगह है दोस्तों, ये जो है पौधे की जो जड़ें है, उसमें ये जगह बनाता है। पहले तो खुद रहता है, फिर बाद में इसका जैसे फैमिली बढ़ता जाता है, तो जड़ों में गांठें तैयार होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे इनका पॉपुलेशन बढ़ता है, तो गांठें तैयार होना शुरू हो जाती है। और फिर होता क्या है, जैसे पौधे को अभी जो जड़ों में से ही पोषण मिलता है, पानी और जो खनिज है वो, लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, गांठें होने की वजह से वो पौधे के इसमें पहुंच नहीं पाती। उसके लिए क्या होता है कि फिर वो पौधा धीरे धीरे जो है आजू बाजू में पीला पड़ने लगता है, और फिर बाद में धीरे धीरे सूखने लगता है। जब आप अगर उसको उखाड़ के देखोगे, तो जड़ों में गांठें दिख जाएंगी, तो समझ लेना नेमेटोड का अटैक आ गया है। अब इस नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग मतलब महंगी महंगी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनिलिंक ने इसका इलाज ढूंढ के निकाला है दोस्तों। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको 200 लीटर पानी लेना है। पानी में क्या करना है आपको, ये जो है नेमेटोशील्ड 1 लीटर, अगर कम इन्फेस्टेशन हो तो 1 लीटर डाल दो, अगर ज्यादा इन्फेस्टेशन हो तो 1.5 लीटर, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल मतलब मात्रा में, अगर मतलब पौधे मतलब 60-70% इन्फेस्टेशन है, तो आप इसको लगभग 2 लीटर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 2 से 2.5 लीटर। और ये डाल के आपको क्या करना है, ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग ऐसा करना है कि उसके चारों ओर से पानी मतलब जाना चाहिए। अगर मतलब आप हाथों से ड्रेंचिंग करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो ड्रिप से बस दोनों साइड से जाता है, तो बाकी की जो दोनों साइड है वहां का जो है नेमेटोड बच जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पौधों को चारों साइड से मतलब 1 फीट का डिस्टेंस ये रख के आपको इसका ड्रेंचिंग करना है। तो इससे मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा धीरे धीरे। अगर आपने मतलब ये एक ही इसमें नहीं होगा कंट्रोल, आपको 1 से 2 बार तो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके रिजल्ट दिखने के लिए। और अगर आपको चाहिए कि आना ही नहीं चाहिए नेमेटोड, तो आपको हर महीना में 1 बार इसका जो है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करके इसका रिजल्ट मतलब इसको जो है आप यूज कर सकते हो, और इसके रिजल्ट जो है आपको दिख जाएंगे। आजू बाजू के एरिया में आपको नेमेटोड दिखेगा, लेकिन आपकी फील्ड पे नेमेटोड नहीं दिखेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने आपका कीट का जो है क्लियर कर दिया। और कुछ बचा है शशिकांत? तो कीट का हो गया। अभी रोग के ऊपर आते हैं। रोग जो है, रोगों में अगर देखा जाए, मैंने जैसा बोला कि रोग जो है आंखों से दिखते नहीं है, और रोगों के जो है मैं आपको चार मतलब जो होते हैं, इंसानों में 4 प्रकार होते हैं, तो वैसे ही जो है इसमें भी 3 से 4 प्रकार के रोग होते हैं। तो रोग जो है डिवाइड होते हैं 4 प्रकार में। एक होता है फंगल रोग, एक होता है बैक्टीरियल रोग, एक होता है वायरल रोग, और जो है मतलब मैंने नेमेटोड जो है प्लांट में
वो अलग से होता है। ईस्ट इन्फेक्शन ये भी होता है, ईस्ट वाला भी होता है, लेकिन वो अपने इसमें नहीं ज्यादा दिखता, जो बर्फीले प्रांत है वहाँ पे ज्यादा दिखता है। तो जो है फंगल, बैक्टीरियल एंड इसके बाद जो होता है अपना वायरल। अभी फंगल रोग मतलब बुरशीजन्य रोग, और बैक्टीरियल मतलब ये कवकजन्य रोग, और वायरल मतलब विषाणुजन्य रोग। अब जैसे इंसानों में होता है वैसा ही जो है प्लांट्स में इसमें दिखते हैं। हजारों प्रकार की फंगस है जो मतलब इसको कॉज करते हैं। पहले फंगिसाइड ले लो शशिकांत। हजारों प्रकार के जो फंगसेस हैं वो जो है रोग कॉज करते हैं, लेकिन अपना जो फंगिशील्ड है वो किस पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फंगिशील्ड जो है ये दो रोगों पे काम करेगा मुख्यतः। उसमें अगर देखा जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। अभी आप बोलोगे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू सर हमें समझेगा कैसे, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आप कोई भी फील्ड पे जाते हो या फसल देखने जाते हो या आपकी खुद की फसल है, तो आप अगर देखोगे कि जो पौधा है, पौधे के पत्तों के ऊपर अगर ऊपरी परत में अगर सफेद सफेद स्पॉट आ गए हैं या सफेद सफेद दिख रहा है, बुरशी जैसा दिख रहा है, तो आप समझ लेना, फफूंद जैसा दिख रहा है, तो आप समझ लेना कि पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है, ये पाउडरी मिल्ड्यू है। अगर पत्तों के नीचे से सफेद सफेद हो गया है और पत्ते ऐसे ऊपर से नीचे नीचे की ओर ऐसा सिकुड़ रहे हैं या दिख रहे हैं ऐसे, तो समझ लेना कि ये जो है ये डाउनी मिल्ड्यू है। तो ये फंगल डिसीज ऐसा पहचानना है, इसके ऊपर अपना जो है फंगिशील्ड बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करता है। इसका आपको क्या करना है, जैसे ऐसा फंगल रोग दिखे, जैसे मतलब ये फंगल रोग अगर ये अपने पीज की खेती में आते हैं, ग्रेप्स की खेत में आते हैं, टोमेटो में आते हैं, तो ऐसा अलग अलग इसमें पाउडरी और डाउनी का अपने को जो है अटैक दिखता रहता है। तो जो अगर ऐसा अटैक दिखे तो आपको 15 लीटर में लगभग 20 से 25 ml लेके आपको इसका स्प्रे करना है। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है पाउडरी और डाउनी के ऊपर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से अपना फंगिशील्ड काम करता है। बहुत सारे फंगल रोग होते हैं जिसमें सर्कोस्पोरा नाम के अलग अलग ये होते हैं। फिर बाद में अपन देखते हैं कि फ्रूट्स में भी अलग अलग ये होते हैं, स्मर्ट, रस्ट। अभी ये जो रोग है इसके ऊपर अपना जो है फंगिशील्ड नहीं चलेगा, अपना जो फंगिशील्ड है वो पाउडरी और डाउनी के ऊपर चलेगा। इसके बाद आते हैं विरीशील्ड के ऊपर। विरीशील्ड ये एक वायरल मतलब ये जो है वायरस के वजह से मतलब जो रोग होते हैं उसके ऊपर कार्य करने वाला प्रोडक्ट है। वायरस जो है, वायरस कैसे आते हैं उसका भी मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, उसको कैसे पहचान सकते हो कौन से प्लांट को वायरस का इन्फेस्टेशन हुआ है। और ज्यादातर करके इंडिया में जो मतलब क्रॉप पे मतलब जो मेन क्रॉप्स है उसके ऊपर वायरस आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है मिर्ची या चिली। इसको ध्यान में रखो, चिली पे आता है लीफ कर्लिंग वायरस, पत्ते सिकुड़ना, ये उसका सिम्टम्स होता है। हर एक मतलब इसमें जो है कॉमन थोड़े मोटे सिम्टम्स दिख जाएंगे। पत्ते सिकुड़ना जैसे कि मतलब पौधे की ग्रोथ वही के वही रुक जाना, जितने मतलब मिर्ची आई है उतनी रहना और वो गिर जाना, फिर बाद में फ्लावर ड्रॉप होना। जितनी मिर्ची की साइज है अगर वायरस आ गया तो वैसे वैसा रहेगा, नई जो पत्ते हैं वो उनकी फुटान नहीं दिखेगी। तो ये जो है वायरस के सिम्टम्स हर एक इसमें दिखेंगे। मिर्ची का मैंने बताया। उसके बाद आता है पपीते पे। पपीते पे आता है येलो वेन मोजैक नाम का वायरस, जहाँ पे पत्ते की जो रेशा रेगाएं होती है, जो नसें होती है, वो आपको दिखेगी कि पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है। तो इसको बोलते हैं येलो वेन मोजैक वायरस। ये जो वायरस होता है ये भी सेम मतलब जितना पपीते आए हैं, अगर 4 पपीते होंगे और ये वायरस का अटैक हो गया और 10-12 फूल निकले होंगे तो उतने ही पपीते और उनकी साइज जितनी होगी उतनी होगी, नई पत्तों की फुटान नहीं होगी और वैसे वैसे पौधा धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा और सूख जाएगा और वैसे पौधा खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको दूसरा जो बताया मिर्ची, पपीता। उसके बाद आता है केले पे। केले पे आता है, केले की खेती पे आता है सीएमवी वायरस, कुकुम्बर मोजैक वायरस, जिसको मतलब ये ककड़ी पे देखा गया था। सेम वायरस का पैटर्न है इसलिए इसको बोलते हैं कुकुम्बर मोजैक वायरस, वही वायरस इस पे अटैक करता है। सेम आपको दिखेगा कि जो केले के पत्ते हैं उसके ऊपर जैसे मतलब किसी ने कंघी फेरी हो, ऐसे काले काले ऐसे रैशेस आपको दिखेंगे। तो समझ लेना कि आपको ये जो है सीएमवी वायरस आ गया है। पौधे की ग्रोथ वही रुक जाती है, जितनी मतलब फुटान हुई है उतनी फुटान पे पौधा स्टॉप हो जाता है और धीरे 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 पौधा कमजोर होके उसका मर जाता है। तो इस हिसाब से सीएमवी वायरस ऐसा अटैक होता है उसका। उसके बाद आता है कुकुम्बर मोजैक वायरस, कुकुम्बर पे मतलब ककड़ी पे आता है। फिर बाद में तोरू पे आता है, कद्दू, करेले, लौकी, इसके ऊपर भी ये कुकुम्बर मोजैक वायरस आपको आसानी से दिख जाएगा। जहाँ के वहां रुक उसकी जो ग्रोथ है वही के वही रुक जाती है, जो बेल वर्गीय है उसका वही के वही ग्रोथ रुक जाता है, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है और पौधा धीरे 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 कमजोर होके मर जाता है। तो ये वायरल रोगों के ऊपर जो है बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के मतलब केमिकल्स का छिड़काव करते हैं दोस्तों, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता।
किसान का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन इसके ऊपर यूनिलिंक ने बहुत बढ़िया इलाज ढूंढ के निकाला है। आपको ये इलाज मतलब जो है आपको विरीशील्ड के माध्यम से मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, जैसे आपको वायरस का थोड़ा भी इन्फेस्टेशन दिखे तो ये जो है आपको 15 लीटर पानी में 25 ml के आसपास लेके इसका स्प्रे का इसका छिड़काव कर देना है। तो उसकी वजह से जो है वहां पे जो है वायरस रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ये जो रोग है, ये वायरस जो है, ये वायरस बाकी के रोगों की तरह हवा से नहीं फैलता दोस्तों। ये इसको फैलाने का कार्य करते हैं कीट। जैसे मैंने बोला थ्रिप्स और माइट्स, मावा और तुरतेड़ा और सफेद मक्खी। ये जो है जब एक पत्ते का अगर इसका रोग का लागन हो चुकी है तो उसमें ये सूंड मतलब डाल के इसको स्नॉट मतलब इंसर्ट करके रस चूसते हैं इन्फेक्टेड पत्तों के ऊपर से। और अच्छे पत्ते पे जाके जैसे ही सूंड डालते हैं तो वो जो वायरस है वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको दो चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है, एक तो रोग भी कंट्रोल करना पड़ता है, और जहां पे ये रोग है 100% वहां पे कीट 100% मौजूद रहेंगे दोस्तों। ऐसा होता ही नहीं आपको वहां पे मावा तुड़तुड़ा थ्रिप्स माइट्स जो है वो दिख जाएंगे, या तो आपको सफेद मक्खी तो भी दिख जाएगी। अगर आपको सफेद मक्खी दिखी तो विरीशील्ड के साथ जो 15 लीटर में 20-25 ml आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर सफेद मक्खी दिखी तो व्हाइट शील्ड का इस्तेमाल करना है। वो भी आप 25 ml इस्तेमाल करके आप इसका छिड़काव कर दो। अगर मतलब आपको मावा तुड़तुड़ा थ्रिप्स माइट्स दिखे तो आपको यही विरीशील्ड के साथ 15 से 20 ml आपको जो है ट्राइमर इस्तेमाल करना है, और इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी 50-60% मतलब मिर्ची के प्लॉट में पूरी तरह से वो फैला हुआ है रोग, और एक स्प्रे करने के बाद बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कम आया। तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ, उन लोगों को आप इतना ही समझाओ कि अगर मलेरिया हुआ है तो एक गोली में ठीक होता है क्या? नहीं होता है। अगर मतलब बुखार आए तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा बुखार है तो ठीक हो जाता है, और लेकिन मतलब मलेरिया है तो उसको कोर्स करना पड़ता है। तो वैसा ही ये वायरल जो डिसीज है ये लगभग आपको 2 से 3 स्प्रे मतलब पहले दिन, उसके बाद 14th डे और 21वें दिन, ऐसे 3 बार आपको स्प्रे करके इसका जो है कंट्रोल आपको करना जरूरी होता है। तब आपको जो है रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। एक स्प्रे में कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप भी किसी को कमिटमेंट मत करो कि एक स्प्रे में रिजल्ट आ जाएगा। ये डिसीज बहुत डेडलीस्ट डिसीज होते हैं प्लांट के प्रति। ये मतलब पूरा पौधा खत्म कर देते हैं। तो किसान को आप अच्छे से समझाओ कि पौधा आपका जो है, आपकी जो फसल है वो बचनी चाहिए। आप एक स्प्रे के बाद फिर से एक रिपीट करो, और एक 14वें दिन और 21वें दिन, ऐसा करके आप अगर रिपीट करते हो तो आपको बढ़िया तरीके से जो है रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये हो गया वायरस के ऊपर जो मैंने आपको बताया। इस हिसाब से आप जो है ये वायरस की जो मैंने अभी बताए इतने प्लांट्स के ऊपर आप इसका रिजल्ट ले सकते हो। इसके बाद आता है बैक्टोशील्ड। ये अपना प्राइम प्रोडक्ट है दोस्तों। बैक्टीरियल जो डिसीज है, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये ज्यादातर करके मतलब जो मेन आपने बनाया है ये अनार के ऊपर जो आता है तेलिया या बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके ऊपर अगर बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर मैं आपको ज्यादा बोलूँ तो मतलब समझाऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म है Xanthomonas ornifloras। इसकी वजह से जो है ये रोग फैलता है। ये जो बैक्टीरिया है ये इतना फास्ट फैलता है दोस्तों। ये पानी के माध्यम से, बरसाती पानी है, पानी अगर जमीन में अगर वो मतलब पत्ते गिरे हुए हैं इस इन्फेक्टेड प्लांट्स के, तो ये जो है हवा मतलब जमीन में भी 40 से 45 दिन जिंदा रह सकता है। प्लांट पे एक इस पे लग गया एक पत्ते पे तो पूरे प्लांट को इन्फेस्टेशन कर सकता है। जहां पे मतलब कटिंग के लिए या ग्रेजिंग एनिमल्स है उसके माध्यम से भी एक पौधे से दूसरे पौधे पे ये फैल सकता है। तो इतना मतलब खतरनाक इसका फैलाव होता है। और एक बार इसका आ गया तो अभी तक मतलब लगभग 15 से 18 साल मैं अभी इस फील्ड में हूँ और अनार पे काम कर रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर कोई किसी ने भी ऐसा 100% जो अपन बोल सके कि मतलब जिस पे ट्रस्ट रख सके ऐसा इलाज किसी ने ढूंढा था, वो इलाज जो है यूनिलिंक ने ढूंढ लिया है दोस्तों। इसमें क्या करना है, सिंपल चीज है कि जो भी इन्फेस्टेड प्लांट प्लॉट है, समझ लो 1 एकड़ में 400 पौधों का प्लांटेशन है, और उसमें अगर 20 से 25 पौधों पे आपको दिख रहा है कि आ गया है, तो ये लगभग मान लो कि जो दिख रहा है उसके लगभग 4 गुना ज्यादा मतलब वो नहीं दिख रहा है उतने पौधे में फैल चुका होता है। मतलब 40 में आ गया तो समझ लो कि लगभग पूरे इसमें धीरे धीरे वो आने ही वाला है या जमीन से वो फैल चुका है। तो आपको क्या करना है, किसान को समझाना है पहले तो, सबसे पहले जो है जमीन में जो है जड़ों के आजू बाजू में उसको अपने को सैनिटाइज करना पड़ता है। तो जो 2 लीटर अपना जो बैक्टोशील्ड है आप ये जो है इसका ड्रेंचिंग कर दो जो पौधे है उसमें, मतलब ड्रिप द्वारा।
और फिर उसके बाद जो है आपको इसका स्प्रे निकालना है, एक स्प्रे निकाल लो ऊपर से, तो इससे मतलब आपको जो है वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो लेकिन कंट्रोल होगा क्या? पूरी तरह से नहीं। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, किसान को समझाना है। अगर आप बाहर पकड़ते हो, ये थ्रिल ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही बाहर पकड़ते हो, बाहर पकड़ने के बाद हर महीना इसका स्प्रे होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पिछले साल अगर समझ लो 50% फ्रूट सड़े थे, तो इस बार मतलब आपको 45% फ्रूट नहीं सड़ेंगे, 2-5% सड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि हर महीना स्प्रे निकालना होता है। और ऐसा अगर 1-2 साल आप रेगुलर अगर ऐसा करते हो, तो आपके जो मतलब जो फील्ड आपने हाथ में लिए वहां से बैक्टीरियल डिसीज पूरी तरह से चला जाएगा। इसमें क्या है, इसके अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो पत्तों पे मतलब ब्लैक ब्लैक या ब्राउनी स्पॉट आ जाते हैं। उसके बाद फल जो है वो सड़ना शुरू होता है। उसके बाद टहनियों पे जो है वो तेल युक्त ऑयली पैचेस पड़ जाते हैं। अभी अपन रिजल्ट कैसे बता सकते हैं? जैसे आप इसका बैक्टोशील्ड का स्प्रे लेते हो, जहां पे मतलब ऐसे सिम्टम्स है, तो 7वें या 10वें दिन जाके आप उनको दिखा सकते हो, जहां पे आपने स्प्रे निकाला है, जहां पे ऑयली पैचेस टहनियों पे पड़े थे वो काले पड़ चुके हैं, तो ये अपना रिजल्ट का आप दिखा सकते हो कि ये हमारा रिजल्ट है। दूसरा, जहां पे दाग पड़ा हुआ है, वहां पे वो दाग जो है उसको आप एक रिंग मार के जाओ स्केच पेन से या मार्कर से। और दूसरा जो फील्ड है जहां पे मतलब आप स्प्रे नहीं ले रहे हो, उसी मतलब उसी किसान का एक हाथ मतलब रख दो, छोड़ा 1-2 पौधे, तो उस पे भी रिंग करो। जहां पे उसने केमिकल या बाकी उसको कुछ भी इस्तेमाल करने दो, और अपन ने जो इस्तेमाल किया उस रिंग से बाहर वो दाग जाएगा नहीं, मतलब वो जो सड़ के ऊपर नहीं जाएगा। वो एक रिजल्ट आप बता सकते हो। तो ये जो है ऐसे रिजल्ट आप दिखा के आपको जो है वो कंट्रोल दे सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्प्रे कैसे करना है। स्प्रे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आप भी अगर किसान को इतना ही पूछना है आपको कि आपकी फसल कितने दिन की और आपको पानी कितना लगता है स्प्रे के लिए। अगर किसान बोलता है कि पानी लगता है लगभग 300-250 लीटर पानी लगता है, तो उनको बोलना है 100 लीटर एक्स्ट्रा पानी लो। मतलब 250 की जगह 300 लो। अगर 300 लेते हो तो 4, तो 100 लीटर एक्स्ट्रा पानी लेना है, और पूरा जो अपना एक बैक्टोशील्ड का बॉटल है वो पूरी तरह से उसमें डाल देना है। और उसके बाद क्या करना है कि उसको जो है पौधे को उनको नहलाना है, एक्चुअली में पूरा धुलाना है अच्छे से। और पूरा मतलब कहीं ब्रांचेस नहीं बचनी चाहिए, अच्छे से उसको पे सड़ा हुआ पार्ट होता है वो पूरी तरह से वैसे वैसे सूख जाता है। मतलब जो बाकी जो स्प्रे लेते हैं उसका वैसा वैसा गीला रहता है, लेकिन ये जो है जो सड़ा हुआ फल है वो मतलब पूरी तरह से जो सड़ी हुई जगह है फल की वो पूरी तरह से सूख जाती है। तो ये अपन रिजल्ट जो है ये बैक्टोशील्ड के वहां पे दिखा सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो प्रिवेंटिव बोल के, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट था साल भर पहले कि हमें प्रिवेंटिव बोल के भी कुछ स्प्रे दो। तो प्रिवेंटिव बोल के जो है अभी टर्मिनेट जो है, जो रस शोषक कीट है वो आनी नहीं चाहिए। और जो मतलब थोड़ा सा मतलब स्प्रे में भी जो है मतलब जो ज्यादा महंगे पड़ते हैं, क्योंकि अपनी जो बाकी की इसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लौंग ऑयल, मिरी ऑयल उसमें। लेकिन प्रिवेंटिव में इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखी है अपन ने। और इसका अगर आप स्प्रे करते हो, जैसे मतलब रस शोषक कीट कहीं पे भी हो, एफिड जैसे थ्रिप्स माइट्स, इसके लिए मतलब आप अगर एक बार इसका स्प्रे लेते हो तो लगभग 10 से 15 दिन तक आपको जो है प्रोटेक्शन अच्छे से मिल जाता है। और इसका जो है आपको लगभग 15 लीटर में 20 से 25 ml की मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। रस शोषक कीट या चूसक कीट पे ही इसका जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए ही ये बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, वाइंड अप। जैसे मतलब मैंने ये जो बोला, ये रोग कीट आए ना, इसलिए है टर्मिनेट। कौन से? रस चूसक कीट। अब जैसे रोग आए ना, जैसे फंगल रोग होते हैं बहुत सारे, वो मतलब बहुत परेशान करते हैं बाद में आने के बाद। लेकिन अगर ऐसा कोई मतलब बहुत सारे लोगों का कहना था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या जिसकी वजह से रोग आए ही ना, तो इसके लिए अपना है वाइंड अप। वाइंड अप का अगर आप स्प्रे लेते हो तो कोई भी प्रकार के जो फंगल डिसीजेस है वो आएंगे नहीं, और उसको कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। और बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल रोगों को भी ये रोकथाम के लिए कार्य करता है। लेकिन अपन जो है खास करके इसको रिकमेंड करते हैं प्रिवेंटिव बोल के, आप क्यूरेटिव बोल के दे नहीं सकते दोस्तों। एक बार रोग आ गया तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करो या बाकी के इसका करो। अगर रोग आए ना तो इसके लिए आप वाइंड अप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी भी मात्रा आपको है 15 लीटर पानी में 20 से 25 ml, जिस हिसाब से आपको आपकी फसल है। अगर मतलब मूंगफली या बाकी चीजें हैं तो आप 15 लीटर पानी में 20 ml रखो, या मतलब आपके अनार, अमरूद, केले, पपीते ऐसे पौधे हैं तो आप 25 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सॉइल क्लीन,
ये समझाने के लिए मैं मेरे तरफ से थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर मेरा चालू है। तो सॉइल क्लीन के लिए, सॉइल क्लीन किसके लिए कार्य करता है मेन, ये मैं आपको स्क्रीन ये हो गया, दिख रहा है? यस। हाँ, तो ये जो है इसको बोलते हैं हुमनी, या इसको बोलते हैं मतलब कागड़ी बोलते हैं, कुछ जगह हुमनी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं व्हाइट ग्रब। ये जो है ये बहुत परेशान करता है किसानों को। जब भी देखो, अगर मतलब आप इसका अवस्था है देखें, तो ये जो कीड़ा है ये आपको अगर रात को जो आवाजें आती है तो ये कीड़ा करता है, ज्यादातर करके जो आवाजें आपको गाँव की तरफ दिखती होंगी, तो ये कीड़ा करता है। ये क्या करता है, खाद में या फिर मतलब जमीन के नीचे 1 आध फीट जाकर अंदर जाके अंडे दे देता है। जो अंडा दे दिया, फिर बाद में जैसे बरसात गिरती है, बरसात गिरने के बाद जो है ये अंडे में से ये इल्ली जो है वो निकलती है, और इल्ली की जो अवस्था है आगे आगे बढ़ती जाती है। ये क्या करती है, तने में खाती है, या जो सॉरी जड़ जड़ जो है जड़ों को खाती है, जो नीचे से तना है उसको खाने शुरू कर देती है, और पौधा अल्टीमेटली वहां पे मर जाता है या सूख जाता है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। जब आप देखोगे तो ये खोद के देखोगे तो आपको ये दिख जाएगी। तो इसका जो है आप शुगर केन में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, मूंगफली के इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है, और बहुत सारे जो मतलब फल के क्रॉप है, जो अनार, अमरूद, केले, पपीता, वहां पे भी आपको इसमें दिख जाएगा। ज्यादातर करके खाद में खाद जो डालते हैं अपन, खाद में ये कीड़ा अंडे दे के जाता है, और उसकी वजह से मतलब ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, अपने पास सॉइल क्लीन नाम का सोल्यूशन है। ये इस कीड़े के ऊपर तो मेन जो प्रॉब्लम है इसका, फिर बाद में उदय जो बोलते हैं, दीमक, दीमक के प्रॉब्लम के ऊपर भी इसका जो है अच्छे से आपको रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। तो इसका कैसा यूज करना है, सबसे पहले अगर सॉइल क्लीन को लेना है आपको, सॉइल क्लीन आपको 200 लीटर पानी है, ज्यादा ही मात्रा में आपका यहाँ पे मतलब इसका इन्फेस्टेशन है, तो आपको ये 3 से 4 किलो ले लेना है। 200 लीटर पानी में रात भर भिगो के रखो। फिर इसमें जो है बेंटोइड ग्रेन्यूल है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा कचरा बच जाता है, वो पानी में घुलता नहीं है। बेंटोइड ऐसा खनिज होता है दोस्तों, जिसको आप मतलब कोई भी लिक्विड दे दो तो वो अंदर भर लेता है। तो इसमें ऐसे ग्रेन्यूल है, आप जैसे ये पानी में रखोगे तो ये ग्रेन्यूल जो है ये पूरा जो लिक्विड जो अर्क इसमें भरे हुए वो पानी में छोड़ देगा, और वो जो बस बाकी कचरा बचेगा उसको क्या करके करो, छान करके फेंक दो। फिर बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, एक तो ड्रिप के माध्यम से डायरेक्टली छोड़ दो। प्रति एकड़ अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4 से 5 किलो आपको लेके उसमें से मतलब पानी से वो पानी छोड़ना है, या 3 किलो तक लेके छोड़ना है, जैसे मतलब प्रादुर्भाव आपके यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है वैसा। अगर जहाँ पे ड्रिप का सिस्टम नहीं है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जो पंप है पंप का नोजल खोल लो, और वहां से जो है ड्रेंचिंग आप जो है शुगर केन या बाकी जहाँ पे आपको ड्रेंचिंग कर सकते हो। अगर मूंगफली का क्षेत्र है नॉर्मल जो है, जहाँ पे आपको टापे गिरते हुए दिखेंगे अलग अलग जगह पे, मतलब मूंगफली मतलब हर जगह हरी है और एक जगह पे पूरा तरह से बैठ गई है, तो समझ लेना इसका प्रॉब्लम आ चुका है। वैसे खाते खाते फैलती जाती है, तो मतलब वहां पे उनको एरिया फैलता जाता है, तो वहां पे आप उसको ये जो है नोजल खोल के स्प्रे कर दो या ड्रेंचिंग कर दो, तो और फिर पानी दे पिलाई कर दो, तो वहां पे जो है वही उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से कार्य करता है सॉइल क्लीन आपका व्हाइट ग्रब पे, दीमक पे कार्य करेगा, और बहुत सारे जो सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स होते हैं उसमें भी ये मतलब अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो इसमें मैं और चीजें कुछ शेयर करना चाहूंगा आपको, जो मैंने रोग का थोड़ा सा मैंने बनाया था, तो आपको थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने आपको बोला था पाउडरी मेल्ड्यू कैसे पहचाने, तो ये देखिए जो ये अंगूर का खेत है उसमें ये देखो पत्तों पे ऊपर की तरफ से आया हुआ है केतन सर, व्हाइट। स्क्रीन शेयर कर दो आपकी तरफ से। अच्छा, एक मिनट। दिख रहा है? यस। एक मिनट। इसको बड़ा कर दीजिए। हाँ हाँ, ये जो है ये अंगूर का खेत है, इसमें देखो पाउडरी मिल्ड्यू आया हुआ है। आप देखोगे कि ऊपर की तरफ से जो है व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। ऐसे स्पॉट आपको कपास की खेत में भी दिखेंगे, अलग अलग इसमें क्रॉप में दिखेंगे, तो समझ लेना कि आपके यहाँ पे वो जो है वो फील्ड पे पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है। वहां पे आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ही जो है वो नीचे से भी आता है तो उसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है, जैसे मैंने वायरस का बोला था, वायरस में जो वायरस को कैसे पहचाने, तो ये देखो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे चिली का जो वायरस का प्लांट है उसका मैंने एक ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इमेज। तो ये जो पत्ते सिकुड़ चुके हैं पूरी तरह से, ऐसे मतलब पत्ते मतलब ऐसे जैसे कर्लिंग हो गए हैं,
तो इसको बोलते हैं लिप कर्लिंग वायरस। और ये जो है सबसे और ये ज्यादा और बढ़ता जाता है जब इसमें थ्रिप्स और इसका जो अटैक हो, थ्रिप्स और माइट्स का। तो ऐसा अगर देखे तो दिखा तो समझ लेना कि वहां पे वायरस रोग आ गया है। तो आप विरिशील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके साथ वहां पे अगर सफेद मक्खी है या मावा और तुड़तुड़ा है तो वहां पे उस हिसाब से आप इसका मात्रा लेके आप इसका जो है विरिशील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। पपीते में अलग होता है, पपीते के भी मैं कभी कभार, मतलब आज अपना पहला सेशन है, मैं आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो एक एक डिसीज पे अपन 2-2 घंटा बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन होते रहेंगे मैं बताते रहूंगा। इसके बाद जो अनार पे मैंने जैसा बोला कि बैक्टीरियल ब्लाइट, तेलिया रोग, तो देखो ऐसा ये जो है फल ऐसे सड़ते हैं, ये तेलिया के सिम्टम्स से आपको दिख जाएंगे ऐसे स्पॉट। ये पहले पहले धीरे धीरे छोटे छोटे स्पॉट्स आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, मैं मार्कर से ये कर रहा हूँ। और ये धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं और ऐसा जाके ये फल जो है पूरी तरह से सड़ जाता है। ये जो होता है ये बैक्टीरियल डिसीज होता है, इसको पहचानना मतलब इस हिसाब से आप देख सकते हो। और ये पत्ते पे ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट पूरा हरा दिख रहा है और बीच में ऐसा ये हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है बैक्टीरियल रोग आया हुआ है। तो इस हिसाब से ये जो डिसीजेस है मैंने आपको समझाने की शॉर्ट में और दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। और आने वाले समय में मैं आपको इतना बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको धीरे धीरे मैं एक एक रोग के प्रति अच्छी तरह से अवगत कराऊंगा आने वाले समय में। आज आपको जितनी जरूरत है पहले सेशन में मैंने उतना देने की कोशिश की है। आई होप कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। शशिकांत, ओवर टू यू एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू। यस यस, धन्यवाद केतन सर। आज लगभग 10 से 11 प्रोडक्ट का आपने ये जो ट्रेनिंग सेशन लिया है, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग आपने लिया है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।